Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 5th अक्टूबर। 5 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है। डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर के वीडियोस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अर्ली मॉर्निंग मिल जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज 5 अक्टूबर है। शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट डे बता देता हूँ। आज का 5 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। जैसे हम टीचर्स डे इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को, ग्लोबली वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर, यानी कि आज के दिन, वो आप याद रखें। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गेट नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर। बेसिकली टू एम्पावर वुमेन्स प्रोडक्टिविटी, उनको बिजनेस सेक्टर में बूस्ट किया जाए। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्लेटफॉर्म, नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म चैप्टर स्टार्टेड इन द स्टेट दैट इज तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप याद रखें, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स टू प्रमोट एंड सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, ये आपको याद रखना। नीति आयोग द्वारा रिसेंटली तेलंगाना में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। अबाउट नीति आयोग जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम रेलिवेंट जो आपके लिए है, CEO आपको याद रखना है BVR सुब्रमण्यम। ये वही हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने सेक्रेटरी भी सर्व किया था। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बैरी हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर्स इसके कैपिटल में है, हमारी न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। सो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। CEO एंड वाइस चेयरमैन की डिटेल मैंने शेयर कर दिया। अबाउट द स्टेट तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, CM है रेवनाथ रेड्डी एंड गवर्नर का नाम आप याद रखें जिष्णुदेव वर्मा। ये बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखने फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 5 न्यू लैंग्वेज को रिकग्नाइजेशन दिया गया एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ जो टोटल हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं टोटल 11, पहले 6 थी, अब हो चुकी हैं 11। कौन कौन सी हैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो 5 न्यू लैंग्वेज जिन्हें रिकग्नाइजेशन दिया गया, मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली, असामीज़। ये डिफरेंट 5 लैंग्वेज हैं जिन्हें रिकग्नाइजेशन दिया गया। एंड इससे पहले कितनी थी वो सब डिटेल हम करने वाले हैं। देखो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट द्वारा इन लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन दिस कैटेगरी, इससे पहले हमारी 6 लैंग्वेज थी। वो कौन सी थी वो भी बताऊंगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो न्यू है, ये आपका जो एक, अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करूं तो एक यहाँ से एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन है जहाँ लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। तो आप यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 की 5 आपको लैंग्वेज याद रखनी है। कौन कौन से इंक्लूड ही हैं रिसेंटली, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज़ एंड बंगालीज। दीज आर द 5 डिफरेंट लैंग्वेज जिसे अभी प्रेस्टिजियस कैटेगरी में इंक्लूड किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लैंग्वेज को कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है। सो 8वें शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेज है। उनके क्लासिकल लैंग्वेज को 22 लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज मत करना। जो हमारी लैंग्वेज मेंशन है 8 शेड्यूल में वो टोटल 22 लैंग्वेज है। दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ क्लासिकल लैंग्वेज जो टोटल अभी रिकग्नाइज दिया गया, जिनको 11, टोटल 11 हो चुकी हैं। तो 22 लैंग्वेज आज शेड्यूल में, वहाँ कंफ्यूज नहीं करना। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल अभी हमारे पास 11 है। जो 5 मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, इससे पहले जो स्टार्ट हुई थी 2004 से शुरुआत हुई थी। 2004 से पूरा सिस्टमेटिकली मैंने आपके साथ शेयर किया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। तो ये 6 लैंग्वेज इससे पहले थी। 5 मैंने आपको बताया 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लैंग्वेज को क्लासीफाई करने की बात कही गई थी, इसको शुरुआत किया। तो ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल आपको याद रखना फ्रॉम दिस क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जमाइका मार्क इसको इनॉग्रेट किया गया। जमाइका के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली विजिट पे थे। तो ये कहाँ पे जमाइका मार्क इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इंपॉर्टेंट है, हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये आप याद रखें। होलनेस जो प्राइम मिनिस्टर थे, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर होलनेस, जो इंडिया के ऑफिशियल विजिट पे थे 30 से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन फ्रंट ऑफ जमाइका हाई कमीशन जमाइका मार्क को इनॉग्रेट किया। ये पॉइंट सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। सो गाइस, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर। अगर मैं देख रहा हूँ आपका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा कम है, मेरे लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, इतने सारे एफर्ट्स लगाने एंड नॉट गेटिंग टू मच रिस्पांस, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करा करें, मुझे उससे आइडिया लग जाता है एंड बेटर लगता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
ये एक अभियान है बेसिकली स्टार्ट किया गया फॉर द ट्राइबल पीपल्स टू प्रिजर्व द टू नो हेल्प द ट्राइबल पीपल्स ऑफ द स्टेट। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड, हज़ीराबाद झारखंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये इनिशिएटिव धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्टार्ट किया गया। ओके, ये आप याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, to improve, to enhance the social infrastructure, health, education and livelihoods in the tribal areas of Hazirabad, झारखंड। ओके, ये इनिशिएटिव कब स्टार्ट किया गया? गांधी जी 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती ऑब्जर्व की, उसी दिन के उपलक्ष्य पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया इन झारखंड के हज़ीराबाद। अबाउट झारखंड की जो कैपिटल है रांची है, हेमंत सोरेन इज CM एंड संतोष कुमार गांगवर जो झारखंड के गवर्नर हैं। इतनी सी चीज़ें आपको याद रखने फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रैंक इन द फर्स्ट इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स? अभी रिसेंटली रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दिस, सो नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है जी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में? दिस इज केरल। ओके, केरल नंबर 1 पे रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रजा फाउंडेशन द्वारा ए 2 ईयर लॉन्ग स्टडी अक्रॉस सेवरल डिफरेंट सिटीज़, जिसमें केरल ने, प्रजा फाउंडेशन ने ये स्टडी किया, रिसर्च किया। ये भी आप याद रख सकते हो, बट इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। बट द इंपॉर्टेंट कि इसमें टॉप किसने किया था? द स्टेट इज केरल हैज़ टॉप दिस अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। केरल का टॉप रैंकिंग आया विद एक्नॉलेजमेंट अचीवमेंट इन द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। इसका जो टोटल स्कोर आया 59.31, वाइल उड़ीसा नंबर 2 पे रहा। इंपॉर्टेंट हमने क्या रखना है? नंबर 1 पे कौन रहा? केरल। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन एंड द गवर्नर ऑफ केरल इज आरिफ मोहम्मद खान। इतना सा आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन एज द मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन 2024? तो मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है रिसेंटली, इनका नाम है क्लॉडिया शेनबॉम। ऑप्शन नंबर B is the correct answer for this question. She is Claudia. तो अभी रिसेंटली बनी है द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन 2024 ऑफ मैक्सिको। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा अबाउट द मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी एंड मैक्सिकन पीसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको। ये सिंपल्स आपको याद रखना फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 26 वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एग्जीबिशन वेटेक्स WETEX, इसको अभी रिसेंटली इनाग्रेट किया गया। कहाँ से इनाग्रेट किया गया? ये हुई है इसकी शुरुआत रिसेंटली, ऑप्शन नंबर B, दुबई से। ओके, एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव इसमें बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। बात है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ऑर्गेनाइज करवाया गया बेसिकली 1 अक्टूबर को। बेसिकली इसमें क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ एक वाइटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी। बेसिकली ये इनिशिएटिव डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए एक वाइटल प्लेटफॉर्म for the companies to showcase their latest innovation. Okay, in different categories like in water कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को हम और ज़्यादा बेटर बचा कैसे सकते हो। दिस इज़ अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। बेसिकली डिफरेंट इनोवेशंस को एक प्लेटफॉर्म दिया गया टू डिपिक्ट अपनी चीज़ रखने के लिए, सामने रखने के लिए। हु विल होस्ट चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024? ये कौन होस्ट करेगा? दिस विल बी होस्टेड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इसे होस्ट करेगा एंड इसे होस्ट करेगा रिसेंटली। इट विल बी कंडक्टेड इन 24 और 25 ऑफ अक्टूबर ये कंडक्ट होगा। अब इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द नेशन एंड इंटरनेशनल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज टू शेयर देयर एक्सपर्टीज। तो सिंपल आपको याद रखना है कौन होस्ट करेगा एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, इस किस बेसिस पे है? ड्राइवर्स इन द नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। इंडियन आर्मी इसे होस्ट करेगा। बेसिकली दिस विल बी होस्टेड उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन आर्मी के जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो भी याद रखना। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 इंडियन आर्मी विल होस्ट। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एंड 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट एट ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन लीमा पेरू? सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये हो कहाँ रहा है जी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ISSF की शूटिंग की, ये पेरू में हो रही है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल गया इंपॉर्टेंट। 2 गोल्ड जीते इन्होंने, इनका नाम आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है पर्थ राकेश माने। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, ही इज़ पर्थ एंड इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते इंडिविजुअल कैटेगरी में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद रखें। ये क्वेश्चन भी आपको आने वाले एग्जाम में, जूनियर ISS चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? पेरू में हुई है। एंड किसने गोल्ड जीता है? पर्थ राकेश ने जीता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट।
हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चेयरमैन कौन होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरमैन। अगेन वेरी सिंपल, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे RBI के गवर्नर। 6 मेंबर्स होते हैं, बेसिकली 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। 2016 में इसको बनाया गया था टू रिव्यू, हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी अपने रिवाइज रेट करती है, जैसे बैंक रेट, बैंक रेट, आपके CRR, ये सब रेट्स को रिवाइज किया जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ। तो चेयरमैन कौन है रिकंस्टिट्यूटेड कमेटी के? RBI के गवर्नर ही हैं जो इसके चेयरमैन है। डिफरेंट मेंबर्स इसमें इंक्लूड किए गए। 3 मेंबर्स जो हैं जिनका नाम प्रोफेसर राम सिंह, सुगाता भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार आर द 3 डिफरेंट पर्सन जिन्हें इंक्लूड किया गया अंडर दिस इन दिस कमेटी। फाइनेंस एक्ट 2016 को अमेंड करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत एक 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठबंधन किया गया था। ओके, ये आप याद रखें। एंड इसके चेयरमैन आपको मैंने बता दिया हमारे गवर्नर ही होते हैं। इस टाइम शक्तिकांत दास हैं जो हमारे गवर्नर हैं। एंड एडिशनली आपको याद रखना है डिप्टी गवर्नर कौन है RBI के? वो है मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिकली। एंड RBI के इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज़ माइकल पात्रा। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI वही हैं डॉक्टर माइकल पात्रा, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है दिस इज। एंड 1 ऑफिसर ऑफ द RBI इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द RBI। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। Recently, the 12th International Film Festival and the Forum on Environment and Wildlife, known as CMS वातावरण, स्टार्टेड इन विच सिटी? तो इसका इनाग्रेशन रिसेंटली हुआ है। कहाँ से इसका इनाग्रेशन हुआ है? दिस इज़ द फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली, जिसका नाम रखा गया है CMS वातावरण। ओके, ये सिंपल सा आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव लिया जाता है। बेसिकली एशिया का बिगेस्ट ग्रीन फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें इन्वायरमेंट को बचाने की बात की जाती है, वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात की जाती है। ये प्रोग्राम बेसिकली आज तक यानी कि 3 से 5 अक्टूबर तक चल रहा है। तो ये न्यू दिल्ली में चल रहा है, सिंपली आप याद रखें, डेट्स ऑल। इसमें कुछ ज़्यादा फोकस करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव, वो आप याद रख सकते हो। ये होगी जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। हु विल बी ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म? आई नो कि अब पिक्चर आपके सामने है, सभी आंसर कर सकते हैं, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग इसे आंसर करें सो डैट कि आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें क्लियर है। देखो, मैं चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, कोई भी ज़्यादा चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं बनाता, क्योंकि आई नो ऑलरेडी आप लोगों पे काफ़ी बर्डन है। आप डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आपको GS पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़ना है, रिवीजन करना है, सब चीज़ें करनी है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चीज़ें सिंपल रखता हूँ, सिंप्लीफाइड रखता हूँ, बट आई एम मेकिंग इट श्योर कि सारी चीज़ें कवर हो। करंट अफेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग, एंड GS सेक्शन का आपका फॉर JK पुलिस ऑलरेडी मैं वो कवर करवा ही रहा हूँ। डोंट नीड टू वरी, जस्ट आप फोकस कीजिए डिफरेंट सेक्शंस पे, इंग्लिश पे फोकस कीजिए, एंड बाकी किसी सेक्शन पे अगर आप जिस पे वीक हैं उस पर फोकस कीजिए। GS की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, मिस नहीं होगा, अगर आपने सारी करंट अफेयर्स और बाकी GS सेक्शन हमसे पढ़ लिया है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें। थैंक यू।